आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। दो बहनें और वो भी अलग अलग खालाओं की। कौन सी खाला ज़्यादा अच्छी है, कौन सी खाला ज़्यादा प्यारी है, नहीं पता ना आप लोगों को। लेकिन उसके बाद में भी दोनों बहनों को, यानी कि दोनों बहनें जो अलग अलग खालाओं की हैं, उनमें भेद है। और भेद ही नहीं, बहुत बड़ा भेद है। एक खाला की लड़की को बिल्कुल ऐसे समझा जाता है, यानी एक बहन को ऐसे समझा जाता है जैसे कि वो पैर की जूती हो। हर समय उससे अच्छा बुरा सब तरह का काम लेना, रातों को जगाना, पूरी पूरी रात चौकीदारी करवाना, घर के राज घर में भी रखना, और उसको पढ़ने ना देना, और उसका जो अपना कैरियर है उसकी तरफ बिल्कुल भी ना काम करने देना। और जो उसका शौक है, जो उसकी हॉबी है, उसको भी कोई बढ़ावा नहीं देना। बस उस हॉबी का भी उपयोग करना बार 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 बार, सिर्फ अपने व्लॉग के लिए और अपने फायदे के लिए। और जब भी मौका मिले उसको ट्रोलिंग करना, उसको बुरा कर दिखाना, उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश करवाना। और अगर किसी को कोई चीज़ उसकी ना भी दिखाई दे रही हो तो भी उसकी गलतियों को बार बार दिखाकर वो उसको बुरा बनवाना। दूसरी बहन वो बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, और उससे सब चीज़ें अच्छी हैं। उसको कभी कोई बैकलैश नहीं मिलता, उसकी काम में कभी कोई बुराई नहीं निकाली जाती। यहाँ तक कि उसको इतना रगड़ा भी नहीं जाता, आई मीन उससे इतना काम भी नहीं लिया जाता। उसको मिलता है सिर्फ प्यार, उसको मिलते हैं कपड़े, उसको मिलते हैं गिफ्ट, उसको मिलती है गले गले की चेन, उसको मिलता है पेंडेंट, वो भी गोल्ड का। भाई कुछ तो राज है, कुछ तो राज है इसके पीछे। चलिए आपको बताएंगे अभी कुछ देर बाद। पहले व्लॉग की तरफ देखते हैं। मेरिन ड्राइव पे घूमते घूमते अब इन्होंने बग्गी की सवारी करी, और उस बग्गी की सवारी करते समय छोटे छोटे कुछ बच्चों को बैठा लिया जो कि सड़क पे ऐसे ही घूम रहे थे। अच्छी बात है, बच्चों को खुशी दी, पर उतना ही बच्चों से कंटेंट भी निकाल लिया। तुम क्या करते हो, पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, बर्थडे कब है, नाम क्या है। चलो ये सारी बातें पता तो कर ली, अब हुआ क्या, फिर निकाला क्या तुमने, इसका रिजल्ट क्या निकाला। कोई मदद करी बच्चों की या कुछ और बात करी? नहीं कर सकते तो कम से कम उन बच्चों को बग्गी से उतारने से पहले कुछ खाने पीने की कुछ अच्छी चीज़ें दिलवा देते, उनको ढेर सारी चीज़ें दिलवा देते। और हो सकता था थोड़े बहुत पैसे भी दिए जा सकते थे, क्योंकि ये बच्चे ऐसे लग नहीं रहे थे कि जो जगह जगह मांगने वाले हों। क्योंकि अगर मांगने वाले होते तो मांगने से नहीं चूकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बग्गी में बटा लेते या कुछ भी कर लेते। कुछ कुछ जगह तो कुछ बड़ा बन जाना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें तुम्हें कोई बताएगा तभी होना चाहिए। ये तो खुद की अपनी फितरत होती है, ये खुद की अपनी आदत होती है। कि ये कहते हैं ना कि आदमी के पास जब पैसा आ जाता है ना, तो उसकी शख्सियत जो सामने निकल के सामने बाहर आती है। क्योंकि जब वो पैसा आ जाता है उसके पास में, तो वो अपने खुल के अपनी मर्जी की करता है। तो उससे पता चलता है कि वो आदमी वास्तव में कंजूस है, या फिर सबको प्यार देने वाला है, या सबसे प्यार करने वाला है। क्योंकि गरीब आदमी का प्यार या गरीब आदमी का अखलाक या गरीब आदमी की आदतें आप कैसे देख पाओगे जब उसके पास खुद करने को ही कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करके दिखा सकता है आपको, या फिर अपने मुंह से जितना प्यार हो सकता है वो प्यार दिखा सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पैसे वाला आपको कई कई चीज तरह की चीज़ें करके दिखा सकता है। और उसकी बोलचाल का तरीका, उसके व्यवहार का तरीका, उस पैसे के साथ में ये बता सकता है कि वो आदमी किस तरीके का है। तो इसी तरीके से ये लोग, अगेन मैं कहूँगा, ये छपरी हैं, छपरी ही रहेंगे। अब इसके बाद में ये पहुंच गए एक कैफे में, अब वहां पर कॉफी लेनी है। और फिर देखिए, बात तो सुनिए, हफ्ते में एक बार तो बनता है अगर कॉफी पीनी है तो। भाई तुम्हारे इस हफ्ते में जो 7 दिन आते हैं ना, हर दिन कुछ ना कुछ अलग तरीके का नया आता है। अब इस व्लॉग में देख लो, सुबह से शाम तक सब कुछ खाना बाहर का ही हो रहा है। यहाँ कोई वैसा खाना नहीं है जिसको आप ये कह सको ये हेल्दी है, या चलो मैंने नहीं खाया वहाँ पे, मैंने तो फिर भी इतना हल्का फुल्का इस तरह का खाना खाया। ना 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 ना। पिछले व्लॉग में भी तुम जो एग्जीबिशन में गई थी वहाँ पे सब कुछ खाया, घर पे आके भी खाया, और उसके बाद में रेस्टोरेंट जाके भी खाया। तो आपके हफ्ते के जो 7 दिन हैं, 7 अलग अलग तरीके से आते हैं और अलग अलग चीज़ों को लेके आते हैं, और उनके अलावा तुम कुछ नहीं करती। ये तो ईमानदारी वाली बात है। बिल्कुल नहीं खाती हो, बिल्कुल भी स्वीट नहीं लेती हो। रेस्टोरेंट में मजे से रसगुल्ला खाया जा रहा था, वो तो बिल्कुल फीका था, उसमें तो शुगर थी ही नहीं बिल्कुल भी। वो जो जूस पिया गया था उसमें भी बिल्कुल शुगर नहीं थी। पर आज जो सुबह से तुम ये खाने पे लगी हुई हो, इसमें तो शुगर भी नहीं है, घी भी नहीं है, और बिल्कुल ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है। ढले आदमी को कितना अच्छा लग रहा है सबसे ये कहलवाना कि कहाँ जा रहे हो, आपके होटल, कहाँ जा रहे हो, आपके होटल, कहाँ जा रहे हो, हाँ आपके होटल।
इतना खुश नजर आ रहा है कि सब के सब कहाँ जा रहे हैं, उसके ही होटल जा रहे हैं। चलिए अब रेस्टोरेंट पहुंच गए, और रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद में सबको पूछा कि कैसा लगा कैसा लगा। तो ज़ारा ने भी बता दिया बहुत अच्छा, और खालू ने बता दिया, और खाला ने तो बस पूछो ही मत, वो तो भाई एक बात और ज़्यादा लगा के बोलती हैं कि अल्लाह करे एक और ब्रांच खुल जाए इसकी। हाँ खाला इंतजार करो, जैसे ही इसका यहाँ पे बोरिया बिस्तर बंद होगा आपके भोपाल में ही जाके इसकी ब्रांच खुलेगी, क्योंकि रिव्यू जो है डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। आप लोग चाहे कितनी ज़्यादा इसकी तारीफ कर लो, और उसके अलावा बुला बुला के बाकी व्लॉगर्स को बुला के तारीफ करा लो, लेकिन लोग जो पहचानते हैं कि खाने का स्वाद क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, कच्चा खाना कैसा होता है और पका हुआ खाना कैसा होता है, और किस तरह से सर्व किया जाता है। वहाँ पे एम्बियंस के साथ साथ कितनी अच्छी वहाँ पे खुशबू यानी कि बदबू आती है, वो भी सब लोगों को पता है। असल में रेस्टोरेंट तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है, वो रेस्टोरेंट रहा कहाँ है। किसने कमेंट जो है बहुत ही अच्छा किया था कि जिसको खाना बनाना नहीं आता उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसको कपड़े का स्टाइल का पता नहीं है उसने क्लोथिंग रेंज खोल दी। यही तो वजह है, जब एक्टिंग करनी नहीं आती तो फिल्म लॉन्च कर दी, क्या हुआ फिल्म जो है गिर गई बिल्कुल मुंह के बल। गाने लॉन्च किए वो नहीं चल पाए। भाई कुछ तो उन चीज़ों से एग्जामिन कर लो कि कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक रही है, कुछ प्रोफेशनल्स को हायर कर लो, उनके साथ काम करो, वो बताएंगे आपको कि क्या चीज़ का अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, और किस तरीके से चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है। बहुत सारे जो पीआर टीम होती है ना, और आपके जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं आपके कैरियर में अगर उनकी सलाह मानी जाए और उनके हिसाब से चला जाए। ना ना ना, ऐसे नहीं कि जैसे तुम लोग चलते हो, उन सब से ऊपर खुद अपने आप को इतना बड़ा बॉस बना लेते हो कि वो तो कुछ जानते ही नहीं है, सारी चीज़ें तुम ही जानते हो। चाहे इंटीरियर करवाना हो, चाहे डेकोरेशन करानी हो, चाहे गाना बनाना हो, या रेस्टोरेंट खोलना हो, या क्लोथिंग का बिजनेस करना हो, या डिज़ाइनर बनना हो, ना 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 ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान इन्हीं लोगों के पास में है, और यही लोग जानते हैं। ये प्रोफेशनल तो कुछ भी नहीं जानते। तो अब मॉर्निंग में उठ के ये बता रही है कि भाई अब खाला को इन सबको जो है जाना है, वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही आए थे, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा घुमाना है, उनको थोड़ा शॉपिंग भी करा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको बैंक ले जाओ, इसी के लिए तो वो आए थे, और वो सारा सारा भर के ले जाना चाहते हैं, इसलिए शॉपिंग कराने ले जाओ। जो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, लोटा बर्तन थाली कोई चम्मच कोई भी खो गई हो कुछ भी हो, तो यहाँ से बर्तन भी तो भर के ले जाते हैं, नए नए बर्तन, और यहाँ से मतलब खरीद के लेके जाते हैं, जैसे कि वहाँ बिकते ना हो। बुरा लगेगा, लेकिन क्या भिखारी हैं कि मतलब घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, और किसके पास आ जाते हैं, अपनी जो बहन की बेटी के से। अब आपको समझ में आया। एक व्लॉग, हमारे व्लॉग के नीचे एक कमेंट आया था, उन्होंने ये पूछा था कि अगर ये 3 दिन के लिए आए हैं तो ये खालू इतने बड़े बड़े बैग लेके क्यों आए हैं। भाई इसका खुलासा तो हमने पहले भी कर दिया था कि ये बैग पूरे पूरे खाली हैं, क्योंकि जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुए थे तो उन्होंने एक हाथ से एक बैग को उठाया था और एक साथ ही दूसरे बैग को भी आसानी से उठा लिया था। ये लकड़ी पहलवान और सीकिया पहलवान जो खालू है, क्या ये दोनों बैग को भरे हुए को, यानी कि इतने बड़े बड़े बैग को कैसे उठा सकता है। जस्ट इम्पॉसिबल, ये उठा ही नहीं सकता दोनों बैगों को एक साथ। अगर वो भरे हुए होते तो वो दोनों बैग पूरी तरह से खाली आए थे। और फिर जब ये डेल्टा के घर में से अपने पुराने वाले घर में लेके गई थी, और वहाँ लेके गई थी कि देख लो आप, यहाँ से कोई चीज़ तुम्हें ले जानी हो तो तुम ले जा सकते हो। यानी बुलाने का रीज़न यही था कि जो इतने सारे कपड़े निकले हैं और बाकी जो सामान निकला है जो उस घर का था, जो अब ये दोबारा से यूज़ करना नहीं चाहती, वो सारा का सारा यहाँ से भर के लेके जाएगी ये खाला। और साथ साथ शॉपिंग यानी कुछ नए सामान भी जो उसकी ज़रूरत के हैं वो सारे लेके जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये भिखारी है क्या। भाई अपनी भी कोई इज्जत होती है, अपनी कोई ज़मीर होता है। आप रोज़मर्रा की चीज़ों को इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं। क्या ये दहेज है? दहेज भी कोई देता है तो उसके बाद में तो नहीं देता ना। लेकिन ये क्या हर बार का दहेज है तो किस्तों में दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है एज यूजुअल। फिर दोबारा से मॉल, फिर मॉल में घूमना, बहनों का हाथ हाथ में मिला के आराम से घूमना, फिर उसके बाद में कॉफ़ी पीना, जूस पीना, यही सब रिपीटेशन रिपीटेशन और रिपीटेशन। और अब उसके बाद में बैठ गई यहाँ पे नीचे फंसक्का मार के बाकी सबके साथ में कि जितने भी जो पिज़्ज़ा के जो कागज़ हैं, कितने कागज़ रख रखे हैं, क्यों रख रखे हैं, कैसे रख रखे हैं, रफ़ कागज़ भी रख रखे हैं, इतनी सारी कमियां 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 कमियां। अगर मान लो इसको ना दिखाती तो कोई बहुत ज़रूरी बात थी क्या? ये इस व्लॉग का मेन कंटेंट था ना।
मेन कंटेंट ये था कि किसी भी तरीके से पिज़्ज़ा को नीचा दिखाना है, गलत दिखाना है, लोगों से उसको बैश कराना है। तो इसलिए ये सारे के सारे कमेंट किए जाते हैं और सारी सारी चीज़ें जानबूझ के दिखाई जाती हैं। मैं सोचता हूँ अगर इसका उल्टा होता और ये इसकी जगह होती, पिज़्ज़ा की जगह होती और पिज़्ज़ा इसकी जगह होती, तो पिज़्ज़ा इसके कितनी कमियां दिखा रही होती भाई। इसकी ज़िंदगी तो पूरी कमियों से भरी हुई है और पूरी ड्रामे से भरी हुई है। इसे कुछ आता जाता नहीं है, अपना घर इसे संभालना आता नहीं है, अपने कपड़े संभालने नहीं आते, अपने बर्तन संभालने नहीं आते, अपने किचन संभालने नहीं आती, और वो आई है इसके ऊपर यहाँ पे ये ढूंढने के लिए और ये बताने के लिए कि ये कितने गलत करती है और इसको कोई तरीका नहीं है रखने का और इसको कोई अपनी चीज़ें संभालने नहीं आती। वाह भाई वाह, लोग अब समझ गए हैं। आप व्लॉग के नीचे कमेंट देख लो, कोई भी पिज़्ज़ा को इस तरह के कमेंट आज के डेट में नहीं कर रहा, क्योंकि सब लोग पहचान गए हैं इसकी ड्रामेबाजी को और इसका इस तरह की चीज़ों को कि उसको बैश करके दिखाना है, हर बार उसकी गलत चीज़ों को सामने लाना है और खुद अच्छे बन जाना है। यानी कि उसकी जो गलत चीज़ें हैं उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, लोगों का ध्यान जाए तो सिर्फ इस पे जाए, उसके कमेंट जो आए वो सिर्फ इसके ऊपर आए, इसके ऊपर कमेंट ना आए। बहुत ही ज़्यादा चालाक है और इसी पॉलिसी के साथ में, अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ में चलती है कि किस तरीके से अपने आप को हमेशा अच्छा रखना है और उसको धीरे धीरे करके नीचे दिखाना है। जैसे कि ये भी होता है कि जब आप व्लॉग देखते हो तो सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ उसमें थोड़ा बहुत वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो जो उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पसंद नहीं आती वो भूल जाएं और जो मेन चीज़ ये दिखाने की कोशिश करिए कि देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं बता रही हूँ, आप इसको देख लो, आप इसको ध्यान से देखो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से उनका ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है। तो ये साइकोलॉजी से खेलती है और इसलिए उसके ऊपर कमेंट आते हैं, इसके लिए कमेंट नहीं आते। लेकिन अब लोग बाग अच्छी तरह से जान गए हैं। अगर आपको सबूत चाहिए तो आप नीचे ब्लॉग के नीचे के कमेंट देख लीजिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। कई लोग तो साफ कहते हैं कि आप समझ गए हैं हम लोग कि तुम लोग क्या करना चाहते हो और वो उसको क्यों करके इतना बुरा दिखाना चाहते हो। और देखिए कैसा अच्छा बन के दिखा रही है, कह रही है इस बार जो हम लगा के रखेंगे सारी चीज़ों को क्लासीफाइड करके तरीके से, सब चीज़ें इसकी लगा के हम रखेंगे। अगर तुम्हें इतना ही आता ना, बहुत अच्छे हो तुम, तो बहुत अच्छा लगा लेते हो, तो अपना घर संगवा लेते ना, अपनी चीज़ें संगवा लेते ना। आए दिन जो चीज़ें तुम्हारी भूल जाती हो, तुम्हें तो बिल्कुल याद नहीं रहता, तुम इतनी चीज़ें भूलती हो और बार बार इसी लड़की से पूछती हो और ये देखती हो कि इस लड़की की याददाश्त तुम्हारे से बहुत अच्छी है और हर बात में तुम इसी से पूछती हो। अगर कोई चीज़ तुम्हारे को नहीं मिलती है, तुम भूल जाती हो, तो डेफिनेटली वो ही बताती है कि नहीं नहीं मैंने वहाँ देखा था, वहाँ देख लो और वो ऐसा है, मैं निकाल के ला देती हूँ। ये इस तरीके से ये बताती है। तो इसके घर के बारे में इससे ज़्यादा इसको पता होता है, यानी पिज़्ज़ा को पता होता है। और देखो दिखाने का क्या तरीका, तारीफ करने का क्या तरीका, देखो देखो खाला इसको देखो जरा, अंदर देखो अंदर देखो। ये झोले रखना वैसे अच्छी आदत भी होती है, बहुत काम भी आ जाते हैं। और फिर सारे के सारे लिफाफे जो पड़े हुए थे, एनवलप जो पड़े हुए थे, निकलवा के दिखवा दिए। लगी दोनों हंसने, यानी खाला भी और ज़ारा भी, ये सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर। अब पता नहीं पिज़्ज़ा को भी असल में समझ आई है या नहीं आई है। जिस तरह का वो स्टेशनरी का सामान लगातार इकट्ठा करते चली जाती है, जितना उसके उपयोग का होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो इकट्ठा करती है। यानी इन बच्चों को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बनने की आदत पड़ गई है। लेकिन क्या है, बेचारी को और कोई कुछ दिलाता नहीं है उसको, क्योंकि शौक़ है क्राफ्ट्स का और आर्ट्स का, तो इसलिए उसको जो है इसी बात को सामने रखकर उसको सिर्फ यही वाले गिफ्ट दिए जाते हैं। वो खुद तो खरीदने जाती नहीं है, तो ये सारे गिफ्ट उसको यही तो देते हैं, या कहीं बाहर से आते हैं तो वो इसको दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये सामान जो इसने इकट्ठा किया है, चलो अच्छा है अगर इसको समझ आ गई है कि इतना सामान उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए इस तरीके का, और अगर इकट्ठा हो गया है तो अब वो सबको तकसीम कर देना चाहती है, बांट देना चाहती है, जिससे कि और लोगों को भी ये सामान मिल जाए। अब इसको मौका मिल गया है तारीफ करने का नान का, कि नान का देखो उसके सिर्फ काम की चीज़ें रहती हैं, ऐसे वैसे नहीं रहती। ज़रा खोल के सब कबर्ड भी तो दिखा दो। उसका कबर्ड बिल्कुल इसके कबर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा। उसके पास में ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी, एक नहीं मिलेंगी, दो नहीं मिलेंगी, पूरा कबर्ड उसका भरा हुआ होगा ड्रेसेस से, शूज़ से। जो जनाब 2.0 का शौक़ है ना, वो सारे शौक़ इसने खुद पाल रखे हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेगी। देखो उल्टा उसकी तारीफ कर रही है। अभी घर के बारे में ज़्यादा बता नहीं रही है कि घर के अंदर क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है।
असल में क्या है, जब से भाभी ने रिनोवेट कराया है और उसने इतना बड़ा सारा हॉल बनाया है, तो इसके घर में ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका घर तो छोटा छोटा सा ही लगता है। तो डेफिनेटली ये जो अपने हॉल को बड़ा करने के लिए ये सारे काम कर रही है, उसकी हिर्स कर रही है, उसकी नकल कर रही है। उस साथ में उसने बता भी दिया कि भाई हम ये जो कर रहे हैं और इतनी जल्दी आने का रीज़न यही था, हमने इनसे कहा आ जाओ और अपनी अपनी समझ की चीज़ें देख लो और ले जाओ। दूसरे शब्दों में कबाड़ी आ जाओ, जितना कबाड़ पड़ा है वो अपने मतलब का ले जाओ यहाँ से। सब कबाड़ उठाने की आदत या एक कबाड़ उठाने का हक जो है ना, सिर्फ इन खालाओं को है। इनके जो बाकी रिश्तेदार हैं, बुआ हैं, ये सब हैं, उनको तो यहाँ आने का भी हक नहीं है। तो भैया खाना तो ये तो कबाड़ी हैं, कबाड़ उठाने के लिए आए हैं, इसलिए बीच में आना पड़ा। ना कोई बच्चे की छुट्टी है ना कुछ है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सबको छुड़वा के फटाफट आए हैं सिर्फ 3 दिन के लिए, जिससे यहाँ घूम फिर लें और सब कुछ बटोर लें जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो और बटोरना है वो मार्केट चले जाएं, शॉपिंग करने चले जाएं, और ये सारे दोनों तीनों जो बैग आए हैं वो सारे भर भर के वहाँ पे वापस ले जाएं। अब चलिए बात करते हैं उस फायदे की, जिस फायदे की वजह से ये लोग दोनों बहनों में इतना अंतर करते हैं। असल में क्या है कि मोधा में ऐसा होता है कि सारी शादियां जो है ना आपस में की जाती हैं, इसलिए ये खालाएं वालाएं जो भी हैं, इनकी जो शादियां हुई हैं वो सारी की सारी शादियां भी इनके खुद के ही अपने ही फैमिली में या मोधा के ही लोगों के साथ हुई हैं। क्योंकि मोधा में ये मशहूर है कि मोधा की हड्डी जो है ना वो मोधा में ही रहनी चाहिए, यानी जो कि मोधा में पैदा हुआ है वो मोधा में ही मतलब कब्र भी उसकी मौदा में ही बनेगी। और ऐसा तभी संभव हो सकता है कि जबकि लड़कियां और लड़के जो है यहीं पे ही शादी कर लें, तो लड़का भी यहीं का रहेगा, लड़की भी यहीं की रहेगी, उनके बच्चे भी यहीं के रहेंगे और वो भी इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो इसी परंपरा में दोनों बहनों ने ये किया है कि दोनों बहनें अपने बच्चों की शादी कर लेंगी, यानी नान और ज़ारा इन दोनों की शादी कर दी जाए। अब देखते हैं वक्त आने पर नान क्या करेगा, या नान भी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वो अपनी बहन को बैश करते रहता है लेकिन उसको कभी बैश नहीं करता, और जब भी वो कहीं आना हो जाना हो वो अक्सर उसी के पास जाकर बैठता है। तो भाई ये था इनका राज, जिसकी वजह से ये लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, और इस पॉडकास्ट में जो हमने सवाल पूछे हैं तो प्लीज़ उनका आंसर ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।